प्रिय विद्यार्थियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं। मैं इनके संबंध में ये वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपका डिग्री का एग्ज़ाम हो, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन से अनभिज्ञ ना रहें। तो आज हम कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ पर करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका जवाब है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा बनाया गया। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाब है इसका, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य श्री सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन हुआ था। तीसरा प्रश्न आता है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इसका जवाब है, मसौदा समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न आता है, ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार भारत के संविधान के निर्माण में कौन सी दो प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं? जवाब है इसका, सहमति से निर्णय और दूसरी प्रक्रिया है समायोजन का सिद्धांत। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के स्रोतों की मुख्य दो श्रेणी कौन सी हैं? जवाब है इसका, जन संबंधी स्रोत और दूसरा है विकासवादी स्रोत। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारत सरकार अधिनियम की जन संबंधी स्रोत में मुख्य भूमिका रही? इसका जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा जो संविधान की रूपरेखा है वो अधिकांश भाग उसका 1935 के अधिनियम पर टिका हुआ है। अगला जब क्वेश्चन आता है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका जवाब है आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कार्य तथा दर्जा किस देश के सुप्रीम कोर्ट जैसा है? इसका जवाब है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट जैसा। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के संगठन से प्रभावित होकर ग्रहण की गई? जवाब है इसका, इंग्लैंड के संगठन से प्रभावित होकर। तो आप देखिए, इंग्लैंड से हमने संसदात्मक व्यवस्था ली, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत हमने अमेरिका से देखा, नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए। अगला क्वेश्चन आता है, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है? जवाब है नहीं, प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के दो प्रमुख लक्षण कौन से हैं? जवाब है इसका, संघीय लक्षण और एकात्मक लक्षण दोनों इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए KC बीहर ने इसको अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहा है। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? इसका जवाब है 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका जवाब है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या बदलाव किया गया? मतलब क्या संशोधन किया गया? इसका जवाब है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन कौन से थे 2 शब्द? समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकार क्या हैं?
एक डेफिनेशन मौलिक अधिकार की बतानी है इसमें। ये वो अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं और यह अनुभव किया जाता है कि इन अधिकारों को प्रयोग किए बिना कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं और ये माना जाता है कि इन अधिकारों के प्रयोग किए बिना कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के इसमें तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आता है, आरंभ में संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था? इसका जवाब है, ध्यान रखिएगा, 7 मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया, इसलिए ये संख्या अब 6 रह गई है। वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क्लियर है बिल्कुल? अगला क्वेश्चन आता है, किस स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है? जवाब है इसका, संकट काल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? जवाब है इसका, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्या उद्देश्य है? जवाब है इसका उद्देश्य हमारे देश में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में बताए गए हैं या उल्लेखित किए गए हैं? जवाब है इसका, चौथे भाग में। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों तथा मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है? इसका जवाब है, निदेशक सिद्धांतों को न्यायपालिका द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, यानी कि वो जस्टिसेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है, परंतु मौलिक अधिकारों को वाद योग्य बनाया गया है। इनकी उल्लंघना होने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को हम किन श्रेणियों में बांट सकते हैं? मतलब किन किन श्रेणियों में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की चर्चा की जा सकती है? इसमें पहला है समाजवादी तथा आर्थिक सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा है उदारवादी सिद्धांत और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी सिद्धांत। अगला प्रश्न आता है, कौन से निदेशक सिद्धांतों में भारतीय विदेश नीति के कुछ मूल अधिकार मिलते हैं? इसका जवाब है, अनुच्छेद 51 में अंकित निदेशक सिद्धांत में। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अनुच्छेद 51 में जो है वो विदेश नीति के मूल आधार मिलते हैं। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रपति बनने के लिए कोई 2 योग्यताएं बतानी है। तो इसमें यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु वह पूर्ण कर चुका हो, दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली के कोई भी दोष बताइए। तो इसमें हम बता सकते हैं कि यह प्रजातांत्रिक प्रणाली में अप्रजातांत्रिक व्यवस्था है और जिसमें प्रत्यक्ष जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता है। दूसरा, इसकी जो काउंटिंग प्रोसेस है वो भी बहुत जटिल है और ये प्रणाली कॉम्प्लेक्स है, जटिल प्रणाली कही जा सकती है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का नाम लिखिए। इसका जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव मंडल की रचना बताइए। चुनाव मतलब इलेक्टोरल क्या है? तो इसमें क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, कॉलेज, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में राष्ट्रपति वाले वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रपति को कितने प्रकार की संकटकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? जैसे राष्ट्रपति को
तीन प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, 352, 356 और 360। 352 के तहत तो वो युद्ध, विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट के समय संकटकालीन घोषणा कर सकता है। 356 में राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है राज्य तंत्र विफल होने पर, और 360 में जो है वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रपति की कोई दो वैधानिक शक्तियां बताइए। इसका जवाब है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और संसद द्वारा पास किए बिलों को स्वीकृति प्रदान करता है। राष्ट्रपति राज्यों का शासन कब हाथ में ले सकता है? इसका जवाब है, जब किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक संकट की घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के दोष बताइए। राष्ट्रपति नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को स्थगित कर सकता है। संकटकालीन घोषणा के समय संघात्मक जो ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि संकटकालीन घोषणा में चूंकि पूरे देश में एक तरह की शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? इसका जवाब है, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य और संसद के चुने हुए सदस्य, मतलब निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति की दो कार्यपालिका शक्तियां बताइए। देश की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र की जल, स्थल और वायु सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। केंद्रीय विधानपालिका का नाम क्या है? इसका जवाब है संसद। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के अनुसार उच्च सदन की गणपूर्ति कितनी होती है? उच्च सदन मतलब राज्यसभा की। इसका जवाब है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक होता है। एक क्वेश्चन आता है, क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। क्यों? अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? जवाब है इसका, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करी। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस की चर्चा हम और अगले वीडियोज में करेंगे।